हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। तो एनईपी का ये जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा। पहला पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट से समरी डिस्कशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। क्लियर? तो इसमें हम लोग सबसे ये जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग जो टीचर एजुकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका 4 ईयर बी एड, 2 ईयर बी एड, 1 ईयर बी एड, किन लोगों के लिए 4 साल का बीएड होगा, किन के लिए यहाँ पे 2 साल का होगा, किन के लिए वन ईयर का होगा, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक जो है तुम्हारा एक यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ये क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाया जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेट में एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द बेसिक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्कूल एट SSSA एंड स्कूल वेबसाइट। मतलब अपने स्कूल में जो भी फैसिलिटी है, सारा चीज जो भी मतलब रिकॉर्ड है, जितना भी डेटा है, तो सब कुछ वो SSSA पोर्टल में एंड अपने स्कूल के वेबसाइट में अपडेट करेंगे। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन सब कुछ अपडेट करेंगे, ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो इसका जो मैनेजमेंट वगैरह ये SSSA करेगा। ठीक है, स्कूल में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो डेटा जो है, वो सारा का मैनेजमेंट SSSA करेगा। तो इसका फायदा क्या होगा? टू एंश्योर ऑल स्कूल टू फॉलो सर्टेन मिनिमल प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड जैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए किया जाएगा। जो नहीं करेगा उसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसको मतलब कुछ पेनल्टी लगाया जा सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, या फिर उसके ऊपर जो है रेमेडियल मेजर किया जा सकता है, वो भी मतलब जो भी चाहिए यहाँ पे करेंगे। जैसे अपना एनसीटी होता है। ठीक है, एनसीटी जैसे जो बीएड कॉलेजेस होते हैं उनको मेंटेन करता है, जो भी मतलब स्टैंडर्ड वगैरह, उस तरह का काम यहाँ पे SSSA करेगा। हर एक स्कूल का रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे वो देखेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ये जो आपका, उसके साथ साथ एक SQ डेवलपमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, ये बनाया जाएगा SCRT एंड NCRT के द्वारा। NCRT सेंट्रल लेवल पे बना देगा, SCRT अपने स्टेट लेवल पे बनाएंगे स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पीरियडिक हेल्थ चेकअप ओवरऑल सिस्टम थ्रू ए सैंपल बेस्ड नेशनल अचीवमेंट सर्वे। एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा, वहां पे स्कूल में स्कूल का हेल्थ चेकअप। ठीक है, मतलब यहाँ पे हेल्थ चेकअप किसका हो रहा है? ओवरऑल स्कूल सिस्टम का हेल्थ चेकअप हो रहा है कि स्कूल सही है कि नहीं है, कहीं पे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम को यहाँ पे बीमारी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, वो सब चीज यहाँ पे ये जो सर्वे है वो देखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो ठीक करेंगे। ठीक है, कौन करेगा ये जो हेल्थ चेकअप? वो NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे करेगा। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल एक्सेप्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल होता है KV या JNV जो होता है, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जो स्कूल है इनको एक्सेस किया जाएगा, ठीक, एसेस किया जाएगा एंड एक्रीडेट किया जाएगा कॉमन मिनिमम क्राइटेरिया। कॉमन मिनिमम क्राइटेरिया होगा, उसके अकॉर्डिंग इनको जो है एसेस किया जाएगा पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के बाकी स्कूल को किया जाएगा, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको एसेस किया जाएगा। ठीक है, एंड प्राइवेट एंड जो फिलैंथ्रोपिक स्कूल है, जो प्राइवेट मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, या फिर कुछ एनजीओ जो बनाते हैं वो वाला भी स्कूल होता है, जो हेल्प ओरिएंटेड होता है, गवर्नमेंट के अंदर जो नहीं आता है। ठीक है, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता लेकिन हेल्थ के हिसाब से बनाए जाते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, उनको भी एनकरेज किया जाएगा कि वो भी ये वाला मॉडल को यूज करके बेनिफिशियल रोल इसका ले सके। ठीक है, एनकरेज एंड एनेबल टू प्ले बेनिफिशियल रोल, इनको भी यहाँ पे जो इसके फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला चीज था तुम्हारा, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे स्कूल में। ठीक है, स्कूल में एक स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन यहाँ पे स्कूल्स को मिलेगा, मेंटेनेंस होगा यहाँ पे किसके द्वारा? SSSA के द्वारा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो आप लोग डाउट पूछते हो कि सर 4 साल का खत्म हो जाएगा, 2 साल का खत्म हो जाएगा, 1 साल का, मतलब ये जो डाउट होता है। ठीक है, तो 4 साल का खत्म तो नहीं होने वाला है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जो 4 साल का बीएड पहले चल रहा था वो खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, वो कम जगह पे चल रहा था, वो सारे जगह पे अभी होने वाला है। जो 4 साल का बीएड सबसे पहले कहाँ चल रहा था? सिर्फ RI में चल रहा था, एंड कुछ जो है प्राइवेट कॉलेजेस में चल रहा था। वो उसी सिस्टम को जो सिस्टम RI 1963 से जो इंटीग्रेटेड BA BEd या जो BSc BEd, ठीक है, इंटीग्रेटेड BA BEd एंड BSc BEd का सिस्टम जो RI 1963 से करता हुआ आ रहा है, उसी को देश भर में हर जगह किया जाएगा, इंक्लूडिंग IITs में भी
ये ITP, इसको अभी जो नाम है, ये पहले जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड बोलते थे, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, इसको क्या बोला जाएगा, ITP। बस नाम चेंज हुआ है बाबू, ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज हुआ है आपका। बहुत सारे आप लोग बोलते हो ना कि सर मतलब ये जो 4 साल का हट जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 साल का नहीं हटने वाला है, इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम आपका ITP हो जाएगा, ठीक है, बस नाम चेंज हुआ, प्रोग्राम सेम है। जो RI 1963 से कर रहा है वही प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया हर एक जो है कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में किया जाएगा, इंक्लूडिंग IITs में भी किया जाएगा, ऐसा सुनने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो बहुत इसका बहुत फ्यूचर है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग दैट इंक्लूड स्टूडेंट्स टीचिंग एट लोकल स्कूल। लोकल स्कूल में भी पढ़ाने के लिए आपके लिए मिनिमम बन जाएगा 2030 के बाद ये 2 साल का बीएड हटा दिया जाएगा। 2030 के बाद 2 साल का बीएड हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे क्यों 2 साल का बीएड लिखा है, आप पूछोगे सर यहाँ पे 4 साल का, यहाँ पे 2 साल का क्यों लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फॉर एप्लीकेंट्स विद एन एग्जिस्टिंग बैचलर डिग्री इन अदर स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट, मतलब 2030 तक अगर कोई यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए 2 साल का बीएड जो है कंटिन्यू होगा 2 साल तक। 2032 के बाद ये पूरा हटा दिया जाएगा, मतलब मान के चलो 2030 तक ये है, ठीक है। 2030 तक कोई ग्रेजुएशन करता है, 3 साल का अगर कोई करता है तो उसके लिए एग्जिस्टिंग प्रोग्राम 2 ईयर का रहेगा, नहीं तो जो 4 साल वाला कोर्स करेगा, ठीक है, मतलब जो 12 मतलब सिर्फ जो 12 +2 या जो 12 पास आउट होगा वो बच्चा अभी सीधा 4 साल का ही करेगा, उसके लिए 2 ईयर का बीएड नहीं होगा। जो ग्रेजुएशन किया है 2030 से पहले, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है नॉर्मल, वो उसके लिए 2 साल का बीएड रहेगा, लेकिन ये भी 2030 से 2032 तक चलेगा। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम जो है ये हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये हटा दिया जाएगा। एंड यहाँ पे देखो, अगर किसी ने इंटीग्रेटेड बीएड नहीं किया है, ठीक है, किसी ने ITP नहीं किया है, नॉर्मल 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, आपको पता होगा हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो है 5 +3 +3 +4 कहाँ खत्म होता है, यहाँ पे 12th में खत्म होता है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन होता था, पहले क्या होता था, पहले का सिस्टम जो था 10+2 का सिस्टम था, क्लास 1 से लेके 10, फिर यहाँ पे 11 12, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन था, ठीक है। ये वाला चेंज हो गया है, यहाँ पे 12th के बाद आपको और 4 साल पढ़ने पड़ेंगे, ये तो पूरा कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो वो 4 साल का करना पड़ेगा, ठीक है, 4 साल का। तो किसी ने अगर 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री बोलते हैं। आप 12th के बाद चाहो तो डायरेक्ट ITP कर सकते हो, या फिर अगर आपको टीचर नहीं बनना है, आपको नॉर्मल जो जाना है और बाद में डिसाइड करते हो कि ना मैं टीचर बन जाऊंगा, 4 साल का आपने ऑलरेडी कर दिया है, तब आपके लिए ऑप्शन होगा कि आप 1 साल का कर सकते हो। देखो इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, अगर आपने देखो आपने 2030 के बाद जो ये 4 साल का सिस्टम होगा, 2023-24 मतलब इसके बाद भी स्टार्ट हो सकता है, 2023-24 सेशन से भी ये स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर इस साल नहीं होता तो नेक्स्ट साल होगा। एक टाइमलाइन भी दिया है, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कब से क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मान के चलो आप अगर 4 साल का कर लेते हो, यहाँ पे 5 +3 +3 +4 सिस्टम के बाद आपने 12th के बाद आपने ITP नहीं किया, मान के चलो आपने ये वाला प्रोग्राम कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस मास्टर डिग्री, इसके बाद अगर आपने 2 ईयर का मास्टर डिग्री कर लिया है, ठीक है, तो फिर आप 1 साल का जो है बीएड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 5 +3 +3 +4 सिस्टम से पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपने 4 साल का मतलब मल्टीपल, मतलब ये तो छोड़ो, ये अगर नहीं भी पढ़ा है, ये तो 10+2 से भी अगर आप पास आउट हुए हो, एंड 4 साल का अगर आपने ये वाला जो प्रोग्राम है, जो आपका 4 ईयर आपका जो ग्रेजुएशन है उसको आपने किया, ठीक है, 4 साल ग्रेजुएशन उसको किया, एंड उसके बाद आपने मास्टर्स किया और आप बीएड करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे वो 1 साल का बीएड होगा। क्लियर है। तो 4 साल का बीएड रहेगा, 2 साल का हटा देंगे, बस उनके लिए ही 2 साल का रहेगा जो 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, बाकी उसके बाद ही हटा दिया जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। ये लेकिन रहेगा, किसी ने 6 साल पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन 4 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल, तो 1 साल वो बीएड कर सकता है, ठीक है, 1 साल को बीएड करके मतलब टीचर बन सकता है। तो 7 साल यहाँ पे लग जाएंगे आपको, 12th के बाद 7 साल का पढ़ाई करोगे तभी आप एक टीचर बन सकते हो, ठीक है, तभी आप एक टीचर बन सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सिर्फ 4 साल का यहाँ पे प्रोग्राम करके 12th के बाद सिर्फ 4 साल पढ़ाई करते हो तो आप एक टीचर बन सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आप क्या बन सकते हो, टीजीटी बन सकते हो,
और आपने इसके साथ अगर 2 साल का बीएड का 2 साल का मास्टर्स कर लिया तो आप टीजीटी भी बन सकते हो, मतलब 4 साल में भी बन सकते हो टीजीटी, अगर 2 साल करते हो तो पीजीटी बन सकते हो, इवन लेक्चरर बन सकते हो नेट वगैरह एग्जाम देके, ठीक है। तो 6 साल में हो गया, ठीक है, 4 साल में भी हो जाता है, 6 साल में भी होता है यहाँ पे, लेकिन आपको 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो जो टीचर बनना चाहते हैं वो जो बच्चे, वो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो अभी मेरा जो प्लानिंग है, हमारा डिस्टेंस लर्निंग का जो प्लानिंग ये है, हम सारे बच्चों को गाइड करना स्टार्ट कर देंगे, क्लास 11 12 से, इवन 9 से लेके बच्चों को भी हम गाइड करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कौन कौन बच्चा टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब आप पेरेंट्स हो, ठीक है, अगर आप पेरेंट्स हो एंड आप मतलब अपने बच्चे के लिए फ्यूचर सोच रहे हो, अच्छा फ्यूचर सोच रहे हो, टीचर बनाना चाहते हैं आप लोग, एंड आप उसी लिए डिस्टेंस लर्निंग को उस चीज के लिए डिस्टेंस लर्निंग को फॉलो करते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम क्लास 9 से लेके पूरा ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे और बच्चों के अंदर टीचिंग इंस्टिंक्ट जगाएंगे, टीचिंग एज ए, जैसे मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग, देखो क्या होता है ना, 9 10th के बच्चों को उतना ज्यादा मतलब एक किसी मतलब कैरियर गोल उनका नहीं रहता है, तो हम हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी टीचर बनना चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्लास 9 से लेके हम बच्चों को गाइड करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत जल्दी हम इस तरह का प्रोग्राम स्ट्रक्चर लाएंगे। क्लास 9 से भी आप एडमिशन करा सकते हो, पूरा 9 का जो है सब्जेक्ट वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा टीचिंग रिलेटेड चीज भी उनको बताया जाएगा, ताकि उनका टीचिंग के प्रति एक अट्रैक्शन आ सके, ठीक है, क्योंकि बेस्ट करियर होने वाला है, आप सबको पता चल रहा है। एनईपी में इसी को ही फोकस किया जा रहा है, बाकी किसी चीज को फोकस नहीं किया जा रहा है। आप देखना कहीं पर डॉक्टर इंजीनियर के बारे में कुछ नहीं लिखा है एनईपी में, सिर्फ टीचिंग के बारे में लिखा है। दैट मींस गवर्नमेंट खुद इसी चीज को प्रमोट कर रहा है। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं और चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी टीचर बनना चाहिए, आपका ये गोल है, या इवन अगर आप स्टूडेंट हो और आपका ये गोल है, 9 10 में अभी हो, 11 12 में अभी हो, एंड आप आईटीबी प्रोग्राम के थ्रू आप टीचर बनना चाहते हो, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जिस भी ईयर में हो उसी साल से हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, या इस प्रोग्राम के लिए पूरा रेडी कर देंगे। जैसे ही 12th आपका कंप्लीट होता है, तुरंत आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको कोचिंग करने का, फिर 1 साल का कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जो हमसे जो ट्यूशन पढ़ोगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया 2030 के बाद आपका 4 साल का ही रहेगा। एंड अगर आपने 4 साल का कोर्स किया है, नॉर्मल 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का मास्टर डिग्री, तो 1 साल का भी बीएड कर सकते हो, लेकिन 2 साल का ये पूरा हटा दिया जाएगा, ठीक है। बस आपका 2022 तक 2032 तक रहेगा, जो 2030 तक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया उनके लिए रहेगा, नहीं तो ये हटा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली मूव बाय 2030 इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में ये टीचर एजुकेशन स्टार्ट होगा, इवन आईआईटी में भी स्टार्ट होगा, ठीक है। मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग 4 ईयर इन क्लास इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम विल टू प्रोवाइड ब्लेंडेड एंड ओडीएल मोड ओपन डिस्टेंस लर्निंग। मतलब अभी जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग का भी जो है यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा, मतलब घर बैठे भी डिस्टेंस बीएड भी आप कर सकते हो 4 साल का। 12th के बाद आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हो बीएड, ठीक है। ये वाला एक मतलब बहुत बड़ा आपको फैसिलिटी मिलने वाला है। कोई चाहे बहुत दूर से है तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग कर सकता है, कोई और काम करते करते भी बीएड कर सकता है, लेकिन 4 साल का करना पड़ेगा, ठीक है। रिमोट एरिया के बच्चे यहाँ पे ओपन डिस्टेंस लर्निंग का फायदा उठा सकते हैं, बहुत अच्छा चीज है ये, ठीक है। उसके बाद देखो, all B.Ed program will include training in time-tested technique in pedagogy, multi-level teaching and evaluation, teaching children with disability, teaching children with special interest or talent, use of educational technology, learner center and collaborative learning। देखो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ट्रेनिंग दिया जाएगा टाइम टेस्ट टेक्निक का आपको, ठीक है, टाइमली आपको जो है टेस्ट किया जाएगा। पेडागोजी प्रॉपर आपका होगा, मल्टी लेवल टीचिंग होगा, आपका डिफरेंट लेवल पे आपका टीचिंग होगा, सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, इवैल्यूएशन आपका सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से इवैल्यूएशन होगा। आपका डिसेबल्ड स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, स्पेशल इंटरेस्ट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आईसीटी का यूज करेंगे, लर्नर सेंटर या स्टूडेंट सेंटर पढ़ाई होगा, एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग भी होगा यहाँ पे, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। कम्युनिटी का सपोर्ट, सबका सपोर्ट के साथ यहाँ पे सबका साथ सबका विकास होगा, ठीक है। ये तुम्हारा नेक्स्ट चीज है। और क्या है तुम्हारा, और यहाँ पे देखो और क्या है तुम्हारा, शॉर्टर लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब बहुत कम ड्यूरेशन का लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी किया जाएगा। बाइट और डाइट डीआईटी, बीआईटी मतलब ब्लॉक में आपका होता है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, और ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये होता है तुम्हारा, ठीक है। ये सब टीचर एजुकेशन के लिए होता है। और एट स्कूल कॉम्प्लेक्स फॉर
एमिनेंट लोकल पर्सन को शॉर्ट टर्म लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम दिया जाएगा, हु कैन बी हायर्ड टू टीच स्कूल्स एज मास्टर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इनको देखो जो बहुत लोकल टैलेंट है, जो बहुत अच्छे लोग हैं अपने सोसाइटी का, उनको शॉर्ट टर्म टीचिंग ट्रेनिंग दे के भी उनको रखा जाएगा मास्टर इंस्ट्रक्टर का ये करके। ठीक है, फॉर प्रोमोटिंग लोकल प्रोफेशन, लोकल नॉलेज, लोकल स्किल लाइक लोकल आर्ट, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, बिजनेस, स्पोर्ट्स, कारपेंट्री, ये सब चीज सिखाने के लिए स्पेशलिस्ट लोगों को शॉर्ट टर्म टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करके उनको मास्टर टीचर बनाया जाएगा, जो बच्चों को उनके स्पेशलिस्ट फील्ड के अकॉर्डिंग गाइड कर सकेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, एनईपी में बहुत अच्छा चीज आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टाइमलाइन दिया है कब क्या होने वाला है। ठीक है, कब क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले बोला न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 में बनाया जाएगा, लेकिन ये नहीं बन पाया अभी तक। ठीक है, ये अभी तक नहीं बन पाया, ये आगे बनने वाला है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टू बी कंडक्टेड विद इन कंपोजिट मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, ये बनने जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, ओनली एजुकेशनली साउंड एंड मल्टीडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टू बी मेड अवेलेबल। सिर्फ इंटर आपका जो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब आपका आईटीपी कोर्स ही रहेगा और वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा, आप जो चाहो स्ट्रीम ले सकते हो। ठीक है, मेरिट यहाँ पे देखो एनटीए ही टेस्ट करेगा, बीएड का टेस्ट कौन करेगा, एनटीए करेगा। ठीक है, जो सीयूईटी के अंदर हो रहा है, यहाँ पे जो भी टेस्ट है सब एनटीए करेगा। ठीक, आई थिंक आरआई जो अभी आरआईसी के अंदर कर रहा है, शायद ये भी एनटीए के अंदर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो 4 साल का कोर्स करोगे ना, आपके लिए खुशखबरी है, आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, 4 साल का बीएड करोगे तो आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है। फिर यहाँ पे स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट सबस्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी सब स्टैंडर्ड है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत मतलब कड़ा कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, सेटिंग ऑफ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग विद ए लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर एंड रिटायर्ड फैकल्टी, ये सीनियर और रिटायर्ड फैकल्टीज का एक बहुत बड़ा पूल बना के ना, इनको एक नेशनल मिशन पे यूज किया जाएगा। ठीक है, लगाया जाएगा। नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये बनाया जाएगा टू फंक्शन एज सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर। हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कौन रेगुलेट करेगा, NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखना, ये वीडियो को बार बार देखना ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। फिर देखो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सीटेट वगैरह होता है ना, उस तरह का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑल स्टेजेस में होगा, ऑल स्टेजेस में, सारे स्टेजेस में आपका होगा। आप 1 साल का करो या 4 साल का करो, हर स्टेजेस में आपका टेट होगा और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहने वाला है। ठीक है, सेंट्रल का भी होगा और स्टेट का भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम्हारा टीचर रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनका डिप्लॉयमेंट। ठीक है, उनको पोस्टिंग कैसे मिलेगा, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है पोस्टिंग। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एंड पोस्टिंग कैसे होगा, देखो एक टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सारे टीचर के लिए होगा। फाउंडेशनल स्टेज के लिए पढ़ा रहे हो तो भी आपको देना पड़ेगा, प्रिपरेटरी के लिए भी देना पड़ेगा, मिडिल के लिए देना पड़ेगा, सेकेंडरी स्टेज के लिए देना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट कहीं भी पढ़ाओ आपको टेट पास करना पड़ेगा। अभी के हिसाब से अगर आप जो है छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप अगर फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज के बच्चों को पढ़ा रहे हो, अभी के हिसाब से क्या है सिस्टम, 10+2 है ना, तो क्लास 1 to 5 तक के बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको पीआरटी देना पड़ता है, पीआरटी प्राइमरी टीचर। उससे पहले जो होते हैं अभी के हिसाब से नर्सरी पीआरटी करके भी होता है, ठीक है, नर्सरी पीआरटी करके होता है, वो देना पड़ता है। फिर अगर आपको 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको टीजीटी, ठीक है, टीजीटी के लिए भी आपको टेट देना पड़ता है, लाइक सीटेट फॉर एग्जांपल है, इसको बोलते हैं सीटेट पेपर 1, पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 होता है, टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 होता है, ठीक है, पेपर 2 होता है। और अगर आपको 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाना, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाना होता है तो अभी सीटेट देना नहीं पड़ता है, प्रेजेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाने जो जाते हैं उनको बुलाया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी बोला जाता है, इनको सीटेट नहीं देना पड़ता, लेकिन न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इनको भी सीटेट देना पड़ेगा। तो सीटेट पेपर 3 भी एक हो सकता है, सीटेट पेपर 3 भी एक हो सकता है, यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है। एंड टेक बेस्ड प्लानिंग होगा टीचर रिक्रूटमेंट में, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लानिंग होगा एंड फोरकास्टिंग किया जाएगा टीचर रिक्रूटमेंट टू असेस एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट वाइज टीचर वैकेंसी ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स।
नेक्स्ट 20 साल तक बहुत अच्छी तरह से जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है। तो ये जो नेक्स्ट 20 साल वाला जो जनरेशन है ना, नेक्स्ट 20 साल के अंदर जो भी टीचर बनने वाला है, आप लकी हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपका रिक्रूटमेंट होगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मिलेगा आपको, ठीक है, डेवलपिंग स्पेशलाइजेशन फॉर सब्जेक्ट और जर्नलिस्ट टीचर, टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और दिव्यांग चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन विद सिनर्जी बिटवीन एनसीटी एंड आरसीआई, ठीक है। तो मतलब आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो, स्पेशल नीड के बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो। एक तो नॉर्मल आईटीपी किए, उसके साथ सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो, इन तरह के इन जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते हो। एंड ये दोनों को एनसीटी, दोनों जो आपका है एनसीटी एंड आरसी, दोनों इसको देखेंगे, सिनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका जो ट्रांसफर वगैरह होता है ना टीचर का, वो भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम में होगा। ये टीचर का ट्रांसफर होता है वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम में होगा, ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा ट्रांसफर के लिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगा। कहीं पे आपका जो धांधलेबाजी होता है, पैसे देकर अच्छी जगह पे ट्रांसफर कर लिया जाता है, वो नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहेगा। टेस्ट स्कोर एंड डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, टेस्ट स्कोर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, सब्जेक्ट स्कोर ऑफ टेट और एनटीए टेस्ट एंड क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन टू बी टेकन इन अकाउंट ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी भी वही होता है, कुछ कुछ जगह पे जो है डेमो टीचिंग नहीं किया जाता, सीधा पेपर देने के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। लेकिन जितने भी स्कूल है ऑल ओवर इंडिया, वहां पे अगर आपको टीचर बनना है, रिटन टेस्ट के साथ यहाँ पे आपका जो है डेमोन्स्ट्रेशन या फिर जो इंटरव्यू के साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी लिया जाएगा, ठीक है, यही बोल रहा है। और ये जो एनसीटी है ना, इसको रिस्ट्रक्चर करके इसको पीएसएसबी बोला जाएगा, ठीक है। एनसीटी को रिस्ट्रक्चर करके ना एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी पीएसएसबी बनाया जाएगा, अंडर जीईसी जनरल एजुकेशन काउंसिल के अंडर पीएसएसबी बनाया जाएगा, एनसीटी को ही रिस्ट्रक्चर करके, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टीचर को कैसे एम्पावर किया जाएगा या स्ट्रेंथन कैसे किया जाएगा टीचर को, ठीक है। देखो, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्रूटमेंट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग एक्सरसाइज तो किया जाएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया। हर एक स्टेट इस तरह का टेक्नोलॉजी बेस्ड टेस्ट कराएगा, ठीक है। एंड टीचर्स जो होंगे हैव टू बी मोर ऑटोनॉमी इन चूजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कैसे पढ़ाओगे, इसके लिए आप कंप्लीटली ऑटोनोमस हो, आप जैसे चाहो बच्चों को पढ़ा सकते हो, अभी भी फ्री हो, जैसे चाहो पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर बच्चे फेल होते हैं तब यू आर अकाउंटेबल। क्वेश्चन आता है ना, अगर स्टूडेंट फेल होता है किसका गलती है? टीचर का गलती है, क्योंकि टीचर को ऑटोनॉमी तो मिलता है, उसके साथ साथ टीचर को अकाउंटेबिलिटी भी मिलता है, ठीक है। आप जैसे चाहो पढ़ा सकते हो, लेकिन फेल होंगे तो यू आर रेस्पॉन्सिबल। तो बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए टीचर। तो कैरियर ग्रोथ यहाँ पे टीचर्स का होगा टू बी एबल फॉर टीचर विद इन सिंगल स्कूल स्टेज, ठीक है। सिंगल स्कूल स्टेज लाइक आपका फाउंडेशनल हो, प्रिपरेटरी, किसी भी स्टेज में हो, आपका कैरियर गोल के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, ठीक है। एकेडमिक लीडरशिप पोजीशन दिया जाएगा हर एक टीचर को, ठीक है। एकेडमिक लीडरशिप पोजीशन, आप जो है अच्छा परफॉर्म करते हो तो एकेडमी के लीडर बन सकते हो, अपने जो डिपार्टमेंट की हेड बन सकते हो, एचओडी बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एनपीएसटी बनाया जाएगा। 2022 तक बोला था, लेकिन अभी तक नहीं बना, आगे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक मेरिट बेस्ड टेन्योर ट्रैक सिस्टम से टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ट्रैक भी किया जाएगा एंड इंप्रूवमेंट भी होगा। और यहाँ पे मिनिमम 50 घंटे का कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम साल में टीचर करेंगे, ठीक है। मिनिमम 50 घंटे का सीपीडी जो होगा वो टीचर्स का किया जाएगा एक साल में, ठीक है। इंप्रूविंग सर्विस एनवायरमेंट, टीचर का सर्विस एनवायरमेंट को इंप्रूव किया जाएगा थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल में बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे जिससे टीचर को पढ़ाना इजी हो जाएगा। तो इन सब चीज से टीचर का एम्पावरमेंट किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो नेक्स्ट स्कूल लीडरशिप, ठीक है। स्कूल लीडरशिप यहाँ पे देखो, नेसेसरी फैसिलिटी फॉर इनिशियल प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ दीज एजुकेटर एंड देयर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर, उनके लिए बहुत फैसिलिटी है, आपका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 50 घंटे का आपका रहेगा सीपीडी, ठीक है, ऑन देयर ओन इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल एरिया। जिस एरिया में आप चाहते हो उस एरिया में आपको 50 घंटे का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो सीपीटी अपॉर्चुनिटी होगा, इन पर्टिकुलर सिस्टमैटिकली कवर द लेटेस्ट पेडागोजी, जो लेटेस्ट टीचिंग टेक्निक है उसको कवर करेगा, ठीक है। एंड आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगा खुद को अपस्किल करने के लिए, लेटेस्ट पेडागोजी, लेटेस्ट टीचिंग मेथड में अपस्किल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें आपका फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरिसी भी इन्वॉल्व है, फॉर्मेटिव एडेप्टिव असेसमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, लर्निंग आउटकम का, इंडिविजुअलाइज्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड रिलेटेड पेडागोजी भी इन्वॉल्व है। ये सब चीज जो है ना, जो टर्म्स है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने डिटेल जो क्लासरूम होता है, गूगल मीट के थ्रू जो हम
पेड कोर्स जो करते हैं, पूरा जो 1 साल का कोर्स होता है, वहां पे डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट। ठीक है, ग्रुप जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है ना, उनके लिए भी क्या फोकस कैसे किया जाएगा। देखो, एक तो रहेगा जेंडर आइडेंटिटी, पर्टिकुलरली फीमेल और ट्रांसजेंडर को बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, उनको अच्छी तरह से देखभाल उनका किया जाएगा। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिटी जो है वो क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये तुम्हारा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी है, इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा कि आपके अंदर ये इस तरह का भेदभाव ना हो। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी क्या होता है कि विलेज से हो, स्मॉल टाउन से हो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से हो, तो इसको भी फोकस करके सारा जो है ये सब दूर किया जाएगा। डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, फिजिकल जो भी है, या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लाइक आप माइग्रेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लो इनकम हाउस होल्ड से हो, या वल्नरेबल सिचुएशन है आपका, या विक्टिम हो किसी भी ट्रैफिकिंग का, या ऑर्फन हो, या चाइल्ड बेगर हो, जिस तरह अर्बन हो, पुअर हो, या अर्बन एरिया से हो, रूरल पुअर हो, जो भी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए आपका जो है आपको गाइडेंस किया जाएगा। आपका पूरा कंप्लीट सिचुएशन देखते हुए आपको गाइडेंस मिलेगा, जिससे आप जो है अलग ना फील करो। ठीक है, आप दूसरे बच्चों के साथ इक्वल फील करो, जो भी प्रिविलेज्ड है उनके साथ इक्वल फील करो, अंडर प्रिविलेज्ड वाले सबको इक्वल जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सेपरेट स्ट्रेटेजी भी बनाया जाएगा ताकि फोकस अटेंशन दिया जा सके। ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग ईज द कैटेगरी गैप, मतलब जो कैटेगरी वाइज गैप है ना, उसको रिड्यूस करके सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, एंश्योरिंग इक्वालिटी, सबको क्या किया जाएगा, इक्वालिटी, सबके लिए इक्वालिटी होगा, एंश्योरिंग इक्वालिटी। ठीक है, क्लियर, इक्विटी और इक्वालिटी सबके लिए मिलेगा। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम, फोकस ऑन अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC ST OBC, जो लोअर कास्ट के बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। स्पेशल मैकेनिज्म होने वाला है बच्चों के लिए, जो ट्राइबल ग्रुप से आते हैं ना, उनके लिए भी कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, उसके लिए स्पेशल फोकस दिया जाएगा। इंटरवेंशन किया जाएगा क्रिटिकल प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, द क्रिटिकल प्रॉब्लम एंड द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग ECC, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, SS, एनरोलमेंट, अटेंडेंस, इन सब के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप SC DG, ठीक है, जो है उनके लिए भी मतलब इंप्रूवमेंट कैसे होगा, उसके लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशन किया जाएगा। फिर जो आपका SCG है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ SCDG है, उनको क्या बोला जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं, या फिर आपका सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं, उनको बोला जाएगा स्पेशल एजुकेशन जोन। उस जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाएगा। वहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरवेंशन होगा, बहुत हेल्प मिलेगा। उनको फी वेवर होगा, उनसे फी नहीं लिया जाएगा, एंड उल्टा उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट जो भी SCDG से आते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। उनके लिए ना काउंसलर होगा। ठीक है, उनके लिए काउंसलर होंगे जो मतलब उनको प्रॉपर्ली काउंसिल करेंगे, प्रॉपर्ली हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ एडिशनल स्कूल भी बनाया जाएगा, सेटिंग ऑफ एडिशनल JNBN के भी, जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आते हैं, या फिर जो SCZ में आते हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन में आते हैं। ठीक है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, एजुकेशन के लिए भी स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो बहुत पहले से है, जो भी मतलब स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मतलब जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, वहाँ पे स्पेशल मतलब एडिशनल JNBN के भी बनाया जाएगा, जिससे उन एरिया के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले। ठीक है, इक्वालिटी मिले। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीज है, टीचर के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। ठीक है, उसके बाद देखो जेंडर के लिए भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। हर एक जेंडर को यहाँ पे जो है सेफ्टी एंड राइट्स मिलेगा, केयरफुल अटेंशन उनका किया जाएगा। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, पर्टिकुलरली जो गर्ल्स होते हैं उनके लिए, ताकि वो स्कूल ना छोड़े। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारे बच्चे, अभी तो ठीक है, पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल हाइजीन का सुविधा नहीं था, टॉयलेट नहीं था। ठीक है, ये सैनिटरी पैड वगैरह नहीं था, जिस चीज की वजह से गर्ल्स जो है ना, उसके साथ साथ जो और भी जो मतलब अनसोशल एक्टिविटी वगैरह होता था, उन चीजों की वजह से बच्चे नहीं आते थे, गर्ल्स चिल्ड्रन स्कूल में नहीं आते थे, क्लास 8 के बाद छोड़ देते थे स्कूल। ठीक है, लेकिन अभी स्पेशल फोकस करके उनका जो अटेंडेंस को बढ़ाया जाएगा, रिटेंशन बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उनके लिए क्या बनाया जाएगा, KGVV। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये भी बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लास 12 तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड एक बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें ट्रांसजेंडर एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए पैसा रहेगा। ठीक है, उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा, उनके लिए स्पेशल सुविधा होगा। जो जेंडर गैप है ना मेल फीमेल के बीच में, उसको रिड्यूस करके दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए भी डिफरेंट पॉलिसी बनाया जाएगा। ठीक है, थ्रस्ट ऑन डिजाइनिंग द पॉलिसी एंड स्कीम टारगेटेड टुवर्ड्स फीमेल स्टूडेंट्स, जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आ रहे हैं, उनके लिए
स्पेशल जो है पॉलिसी भी बनाया जाएगा। एंड जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में क्या बोला, देखो जेंडर सेंसिटिविटी एक टॉपिक बनाया जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम के अंदर एक सब टॉपिक रहेगा जिसके बारे में बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, वो उनको नॉलेज मिलेगा ताकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो जेंडर सेंसिटिविटी भी एक टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा कैसे स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनको कैसे फोकस किया जाएगा। स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, देखो यहाँ पे उनको भी फोकस किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा। उनका क्या होगा, उनके लिए यहाँ पे एनाबलिंग मैकेनिज्म किया जाएगा, ठीक है। उनको जो है कैसे क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलेगा, उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट उनको मिलेगा। उसके साथ साथ उनको रेगुलर स्कूलिंग उनको किया जाएगा। चिल्ड्रन स्पेशल नीड विल बी इंटीग्रेटेड इन रेगुलर स्कूल। जैसे पहले ये लोग कहाँ पढ़ते थे, जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं ना, वो स्पेशल स्कूल में पढ़ते थे, उनको लाया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा नॉर्मल स्कूल में। एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन लेवल तक जो है बच्चों को, सारे बच्चों को मतलब एक साथ दिव्यांग और नॉर्मल स्टूडेंट सब मिल के पढ़ेंगे, इंक्लूसिव जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे असिस्टिव डिवाइस एंड ओरिएंटेशन भी पेरेंट्स को भी दिया जाएगा। टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड असिस्टिव डिवाइस और टूल जो या चिल्ड्रन स्पेशल नीड को, लाइक कोई सुन नहीं सकता उसके लिए डिवाइस होगा, कोई देख नहीं सकता उसके लिए डिवाइस होगा, ये सब डिवाइस उनको दिया जाएगा। प्लस पेरेंट्स को भी जो है काउंसिल किया जाएगा, पेरेंट्स को भी समझाया जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल्स बनाया जाएगा, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, ये हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स बनेगा साइन लैंग्वेज में। इंडियन साइन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए NIOS बहुत अच्छा सा मटेरियल बनाने वाला है, ठीक है। अल्टरनेटिव स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्कूल बनाया जाएगा, जिससे मतलब अल्टरनेटिव पेडागोजिकल स्टाइल, मतलब एक अलग पेडागोजिकल स्टाइल में कैसे इनको पढ़ा सकें, इसके लिए अल्टरनेटिव स्कूल भी बनाया जाएगा, ठीक है। स्पेशल अटेंशन इनको दिया जाएगा। लेकिन देखो ये एक चीज याद रखो कि इंक्लूसिव स्कूल के साथ यहाँ पे अल्टरनेटिव स्कूल का सुविधा भी दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इनको इंक्लूसिव स्कूल से हटा देंगे, वहां पे भी पढ़ेंगे लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलेगा, ठीक है, इसलिए इंक्लूसिव स्कूल बोलते हैं। और सर्टिफिकेट स्कूल मिलेगा, सॉरी सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा फॉर प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर टू बिकम स्पेशल टीचर। आप अगर 4 साल का ITP प्रोग्राम करते हो एंड आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हो इस तरह के स्पेशल स्कूल में, तो आपके लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी मिलेगा। वो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होगा, तो वो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स अगर कर लेते हो तो आप इस तरह के स्कूल में, स्पेशल स्कूल में स्पेशल एजुकेटर भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज भी किया जा रहा है बच्चों के लिए, स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं इनका जो ये है ना CWSN बोलते हैं, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हमने क्या देखा कि टीचर्स के लिए क्या सुविधा होगा और बच्चों के लिए क्या सुविधा होगा, इंक्लूडिंग गर्ल्स भी हमने देखा, चिल्ड्रन स्पेशल नीड भी देखा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या क्या चीज है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे है, और तुम्हारा परख के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशल टैलेंट के बारे में, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, ये सब चीज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।